कथा ना सुन पाए, क्योंकि असली जो बात है वो मंगलाचरण में है। इन्हीं की कृपा से हम लोग कुछ सुन पाते हैं, कुछ जान पाते हैं, वरना हमारे अंदर कुछ जाएगा नहीं और ना हमारे अंदर कुछ आएगा। यही रिसीवर है, यही एंटीना है। ठीक है, तो मंगलाचरण जरूर करना है, करते ही हैं हम लोग। बस ये कि ये शायद आपके लिए नया होगा, कुछ तो इसमें श्लोक हैं जो आपके चिर परिचित हैं, हम लोग उसको लेके चल सकते हैं। तो सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझ जैसे व्यक्ति को, जो बिल्कुल ही अनपढ़ अनगढ़ा है और इस क्षेत्र में एकदम ही नया है, और वो भी ऐसा विषय लेके चल रहा है जिसको सुनने के लिए आप लोग हो रहे हुए हैं। तो हम लोग नारद भक्ति सूत्र पर चर्चा करें, इसी अनुक्रम में हम लोग आगे बढ़ेंगे। और मैं सभी पूर्व आचार्यों की, जिन्होंने इस पर टीका लिखे, नारद मुनि जो कि सबको भगवान को सहर्ष देने वाले हैं, उनके चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूँ कि आप लोग इतने पुण्य वाले लोग हैं कि आप ये सौभाग्य दे रहे हैं कि मैं इस पर कुछ कहूँ। साथ साथ आपसे इस आशीर्वाद की आकांक्षा भी करता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद देंगे कि मेरे मुंह से कोई भी शब्द वो गलत ना निकले और वो शास्त्र सम्मत हो, वो प्रकरण के संबंध में ही हो। तो मुझे आशा है कि आप ऐसा आशीर्वाद जरूर देंगे। हम लोग मंगलाचरण से प्रारंभ करते हैं। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता समीश्वरम वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम् यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्द्यते सीताराम गुणग्राम पुण्यरण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो वागर्थाविव संपृक्तौ वागार्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। प्रार्थना चाहे तो हम एक लाइन बोलते हैं, आप पीछे रिपीट कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रार्थना है कि वो गुरु हैं जो हमारे अंधकार को दूर करते हैं, अंधकार को अपने प्रकाश की कटाक्ष से काट देते हैं। इस प्रकार की प्रार्थना है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तकमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः। सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम वेदाय गुरुदेवाय विद्महे परम गुरुवे धीमहि तन्नो गुरु प्रचोदयात्। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम गुम गुरुभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सीताराम भगवान की। पवन सुत हनुमान की। उमापति महादेव की। पार्वती मैया की। जानकी मैया की। इसलिए अलग अलग जयकारा लगवा रहे हैं ताकि यही हम लोगों को शक्ति और भक्ति दोनों देंगे। ठीक है। चित्रकूट धाम की। तो हम लोग नारद भक्ति सूत्र के क्रम में आगे बढ़े। पहले हम लोगों ने चर्चा की कि नारद भक्ति सूत्र में 3 हिस्से, नारद जी, भक्ति और सूत्र। तो नारद जी क्या है? ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं और वो जो आसानी से नारम ददाति या नारदा हैं, तो वो जो नारायण को किसी को सहर्ष दे देते हैं, ऐसे हैं नारद। किसी भी प्रकार से सबका भला करने वाले हैं और अंत में जिनकी भी भेंट नारद जी से हुई उनको नारायण प्राप्त हुए। तो हम लोगों ने संक्षेप में ये बात करें। हम लोग पुनरावृत्ति, कौन कौन चाहता है कि हम पुनरावृत्ति करें? जो हमने कल सुनाया उसको वापस आज रिपीट करें। रिकैप चाहिए ना? नहीं चाहोगे तो भी करूंगा। ठीक है। बिना रिकैप के कनेक्शन नहीं बनेंगे, है ना? तो शॉर्ट रिकैप हम लोग करते हैं। तो ये इस तरह से नारद जी वो हैं जो सबको सहर्ष नारायण दे देते हैं। बाकी कथा हम लोग नहीं कहेंगे। फिर हम लोगों ने भक्ति में देखा कि भक्ति की परिभाषा क्या है कि जो आपके संस्कारों को भून दे। ठीक है। भृंजति इति सह भक्ति है। तो जो आपके पापों को भून दे, आपके संस्कारों को भून दे, आपके कर्म को, आपके प्रारब्ध को, तो सबको जला देती है।
है ना, आपको प्योर बना देती है। जब तक ये सारे विभूषण आपके ऊपर लदे रहेंगे तब तक आपकी प्योरिटी नहीं दिखाई देगी, है ना। तो इसलिए आपको शुद्ध बनाने के लिए भक्ति की आवश्यकता है। भक्ति के विषय में नारद जी चर्चा करें तो हम लोग उस पर जाएंगे। फिर सूत्र की परिभाषा हम लोगों ने दी, तो हम लोगों ने सूत्र की परिभाषा में देखा कि सूत्र में 6 कैरेक्टर होने चाहिए। पहला कैरेक्टर किसी को याद है? अल्पाक्षरम। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, अल्पाक्षरम। दूसरा था असंदिग्धम, तीसरा था सारवत, चौथा था विश्वतोमुखम, पांचवा था अस्तोहम और छठा था अनवद्यम। याद करने की जरूरत नहीं है हम लोग, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप इस मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो आप चर्चा करते हैं कभी, तो उस समय चर्चा करने के लिए अपने पास में एक थोड़ा सबस्ट्रेट होना चाहिए, नहीं तो आप डिफीट होने लगेंगे सब जगह और आपका मनोयोग घटने लगेगा। तो इसलिए हम लोग इस चीज को पुनरावृत्ति करते हैं कि आपको नहीं याद होगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, लेकिन हमको पता होगा तो हमारा उत्साह दुगना चौगुना हो जाएगा। किसी के सामने हम बात करेंगे तो हमको पता होगा। तो हम लोग जान गए थे कि अल्पाक्षरम का मतलब है जो बहुत ही छोटे में शॉर्टकट में लिखा जाए, असंदिग्धम का मतलब होता है जो संदेह रहित हो, सारवत का मतलब होता है जो सारगर्भित हो, थोड़े में ज्यादा समझ जाए, विश्वतोमुख का मतलब होता है हर जगह वो उसके कई सारे अर्थ निकाले जा सके, व्याप्त हो, ठीक है। अस्तोहम का मतलब होता है अकाट्य हो, और अनवद्यम का मतलब फ्लॉलेस हो या निर्दोष हो। तो ये हम लोग इस तरह से समझ पाए। सूत्र कहीं भी कल भैया ने उसके लिए शब्द दिया था कि फॉर्मूला, है ना, वो फॉर्मूला लेकिन जो कहीं फेल ना हो वो कहलाता है सूत्र, ठीक है। दूसरा मैंने सूत्र के विषय में बताया था कि सूत्र एक धागे को भी कहते हैं जो मणियों को या मालाओं को पिरोने के काम में आता है, सबको इकट्ठा करने के काम में आता है, वो सूत्र होता है। तो भक्ति ही सबको इकट्ठा भी करती है, इसलिए भक्ति के सूत्र हैं। तो हमने इसके आगे बात की कि 6 दर्शन है, जिसमें 3 जो है वो ईश्वरवादी और 3 अनीश्वरवादी हैं। तो 3 ईश्वरवादी थे सांख्य, पतंजलि और वेदांत, और अनीश्वरवादी थे न्याय, वैशेषिक और मीमांसा। वीडियो बनाने का एक और फायदा है, हम जो चर्चा कर रहे हैं ये यूट्यूब पे जाएगा तो आप इसको जितनी बार चाहो उतनी बार सुन सकते हैं, है ना। तो 7वां जो सूत्र है जो हमारे आचार्य लोग कहते हैं वो क्या है? भक्ति सूत्र है, ठीक है। भक्ति दर्शन है। 6 दर्शन हमने बात की, 7वां दर्शन भक्ति दर्शन है। तो नारद भक्ति सूत्र में हम लोगों ने जब अंदर एंट्री की थी तो देखा था कि 84 सूत्र है, और हम लोगों ने कल बहुत ही सुंदर इन 84 की एक कॉमन वो लिस्ट बनाई थी कि मनुष्य की जो लंबाई है वो 84 अंगुल होती है, 84 प्रसंग है रामचरितमानस में हैं, और 84 लाख योनियां हैं। तो 84 लाख योनियों से आपको बचाने के लिए 84 भक्ति सूत्र हैं जो गोस्वामी जी ने 84 प्रसंगों में आपको दे दिए हैं, ठीक है। और वो किसका कल्याण करेंगे? 84 अंगुल के जीव यानी मनुष्य का, ठीक है। मनुष्य ही कर सकता है भक्ति, ये विलक्षण बात है। कोई दूसरा जीव चाहे कि भक्ति करे तो उसके योनि में ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इसमें जो है हम लोगों ने पहला भक्ति सूत्र देखा था, अथातो भक्तिम व्याख्यास्यामः, ठीक है, जिसमें हमने अत को समझा था कि ये मंगलदायक है, और ये ब्रह्मा जी के कंड से भेद करके प्रारंभ सूचक शब्द थे जो मंगलकारी होते, इसलिए इसका प्रयोग हुआ है। इसका जो अर्थ था वो ये था कि अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो अब क्यों था? क्योंकि इसके पहले मीमांसा कही जा चुकी थी, ठीक है। जैमिनी ऋषि ने पूर्व मीमांसा लिखी थी, और वेदव्यास जी सारे पुराण और वेद की रचना कर चुके थे। सब लोग संतुष्ट नहीं हुए थे। वेदव्यास जी बद्रिका आश्रम में उन्होंने नारद मुनि से प्रार्थना की कि आप हमको भक्ति के विषय में और बताइए, कुछ ऐसा सार में दीजिए जिसके सहारे मानव जाति का कल्याण हो सके। तो नारद जी ने कहा कि पूर्व मीमांसा पहले आपके शिष्य ने लिखी और बाद में आपने उत्तर मीमांसा भी लिखी, तो अब जो बचता है वो डिस्कस करने के लिए, चर्चा करने के लिए वो भक्ति है। परंतु चूंकि भागवत पुराण लिखा जा चुका है जो भक्ति का महाग्रंथ है, तो इसलिए मैं अब इनको सूत्रबद्ध बात करूंगा। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं अकेले करूंगा, उन्होंने कहा हम अब भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो हम में इसलिए उन्होंने बाकी लोगों का मत लिया है, और ये बिल्कुल क्योंकि शिष्य जो है अनुगमन करता है अपने प्रभु का, अपने स्वामी का। तो भगवान कृष्ण भी जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे तो ये देखेंगे, वो कहेंगे विद्वानों का ये मत है, वो ऋषि ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं क्या कहता हूँ ये सुनो।
तो बिल्कुल नारद मुनि ऐसे ही बात करेंगे कि ये क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं, तो सबके मत हैं और वो ये बताते हैं कि ये सब मिला करके ही आप भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। तो व्याख्या जो है वो कई सारे लोगों को मिला के, इसीलिए उन्होंने क्या कहा, अब हम भक्ति की व्याख्या करेंगे। तो उसमें कई लोग हैं, तो कई लोग सम्मिलित हैं। तो हम लोगों ने इसमें इस तरह से देखा था कि भक्ति जो है वो नारद भगवान की माँ है, वो जानकी जी हैं, और चूंकि वो माँ जो है उसके बारे में आप जिज्ञासा नहीं करते, इसलिए उन्होंने अथातो भक्तिम जिज्ञासा नहीं कहा है। उन्होंने क्या कहा, अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामा, है ना। और हम लोगों ने एक सुंदर सा चौपाई लिया था, बाकी सारे उस पर हम न जाते हुए सिर्फ उस चौपाई को थोड़ा सा गा लेते हैं। और उसके बाद में हमने कई सारी भक्तियों की भी कल बात की थी, है ना। चलिए, जो मैंने ये भी चर्चा की थी कल की भगवान के जो है वो 4 विग्रह स्वरूप है, ठीक है, जिसमें नाम, रूप, लीला और धाम है, ठीक है। और नाम का प्रभाव इस तरह का रहता है जिसमें चारों प्रकट हो जाते हैं। आज हम लोगों ने ये सुना, भली बात है ना। तो तब उन्हीं की प्रेरणा रहती है, आपको सुनवाना था हमसे, उनसे जगह से, इसलिए वो सुनाई पड़ा। तो हम लोगों ने जाना कि शिव जी जो है वो रूप माधुर्य का आनंद लेते हैं, रूप रस का। काकभूषुंडी जी जो है वो धाम, और तुलसीदास जी वो नाम, और याज्ञवल्क्य जी लीला वाले हैं, और 4 भक्ति के स्वरूप हैं। तो भगवान शिव की 4 भक्तियां क्या क्या रहती हैं, तो हम लोग जानते हैं। अविचला भक्ति, दूसरी कौन सी थी, अविरला भक्ति, तीसरी कौन सी थी, निर्भरा, चौथी कौन सी थी, अनपायनी, अनपायनी, ठीक है। तो ये 4 तरह की भक्ति है। भगवान शिव की अविचला भक्ति है, ठीक है। काकभूषुंडी जी की अविरला भक्ति है, और तुलसीदास जी की निर्भरा भक्ति है, हनुमान जी की अनपायनी भक्ति है। तो इस तरह से ये, लेकिन चारों भक्ति के जो सुंदर स्वरूप हैं वो माता सीता में विद्यमान है। तो माता सीता वो क्या है, चारों भक्तियों का अकेला पुंज है। तो इस तरह से वो ये भी कहना चाहते हैं कि मैं अपनी माँ का ही बखान कर रहा हूँ, ठीक है, भक्ति स्वरूप है इसलिए माँ का बखान कर रहा हूँ। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, चतुर्विद्या भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। तो 4 तरह के वक्ता हैं। तो हम लोगों ने बात की 4 तरह का विग्रह का आनंद लेने वाले, 4 तरह की भक्ति हैं, और 4 तरह के वक्ता हैं उसमें। तो वो कौन कौन से, वो जिज्ञासु हैं, जिज्ञासु में भरद्वाज जी और याज्ञवल्क्य जी हैं, आर्थ में तुलसीदास जी, अर्थार्थी काकभूषुंडी जी, और ज्ञानी भगवान शिव हैं। और कैसे प्रारंभ होती है वो, पहला प्रसंग जो प्रारंभ होता है वो इसी को हम कह रहे थे कि ये वाली चौपाई गा के फिर आगे बढ़ेंगे। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, राम सरित चरित सर कहसी बखानी। यहाँ पे शब्द है बखानी, पहला प्रसंग है रामचरित बखान करेंगे, भक्ति का, अनुराग का, अनुराग क्या भक्ति का प्रकार है, तो उसका बखान करेंगे। बखान का संस्कृत शब्द है व्याख्या, और जब हम करेंगे तो कहलाता है व्याख्या श्यामा, ठीक है। तो इसलिए वो कुल मिलाकर के माँ जानकी का ही बखान करने वाले हैं, अलग अलग रूप में हैं, जो जिसका तत्व हम लोग नारद भक्ति सूत्र में समझने वाले हैं। तो वो तुलसीदास जी बालकांड में लिखते हैं, राम भगति भूषित जिय जानी, सुनी है सुजन सराही सुबानी। हम लोगों ने ये भी चर्चा की, भक्ति जो है वो प्रारब्ध को मिटा सकती है, पर ज्ञानी लोगों का ज्ञान मार्ग से अगर बढ़ेंगे, दूसरे किसी योग मार्ग से बढ़ेंगे तो प्रारब्ध नहीं मिटेगा, उसको आप नहीं बदल सकते, ठीक है। तो जो दूसरा सूत्र है, ये प्रथम सूत्र था। प्रथम सूत्र क्या था, जोर से बोले, अथातो भक्तिम व्याख्या श्यामा। तो दूसरे सूत्र पर हम लोग अब चर्चा करेंगे, ठीक है। सब लोग गहरी सांस खींचिए और आराम से बोलिए श्री राम बोलते हुए, जय श्री राम, ठीक है। ये रात वाली सांस थी, बोले एक सूत्र तो समाप्त हुआ, ठीक है।
तो दूसरा सूत्र जो है वो है सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। तो इसमें जो शब्द है वो है क्या, परम आ रहा है बीच में। ठीक है, इसका जो अर्थ है, हम लोग एक एक शब्द को विभाजित करें तो सा कहते हैं, ये स्त्रीवाचक है। सा, स पुरुषवाचक है। संस्कृत में लोगों ने पढ़ाई है स और सा। वाह, तुम्हारे भी डंडा लगेगा बीच में बोलो तो। ठीक है, तो है ना, सह और सा। सा का मतलब होता है वह, है ना। तो इसमें ये स्त्रीलिंग, तो सा तू मतलब और, अस्मिन मतलब उनके लिए, उनके मतलब परमेश्वर के लिए, भगवान के लिए, और परमा मतलब उच्चतम। परम जब शब्द यूज करते हैं तो वो सर्वश्रेष्ठ कैटेगरी के लिए यूज होता है। बहुत बार आप सुन चुके हैं, है ना। भगवान से जब रिलेशन हो तो ही परम शब्द का प्रयोग करना चाहिए, आइडियल है ये। तो परम जब भी शब्द आ रहा है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं ईश्वर की बात हो रही है। तो वो सर्वोच्च प्रेम रूप है, शुद्ध प्रेम रूप है। तो आज के टाइम में जो हो रहा है, प्रेम वैसे क्या है, प्रेम से क्या समझते हैं सब, कोई भी इसमें अपना कमेंट दे सकता है। और कोई अटेम्प्ट करेगा? पंडित जी बताइए। प्रेम क्या है? परमात्मा की तरफ चल रहा हो तो प्रेम है, प्रेम है बारह। देखो प्रेम के बारे में जो है, जैसे उनका गूंगा रसगुल्ला खा रहे हैं, रसगुल्ले का स्वाद पूछा जाए वही प्रेम है, वो बता ही नहीं पाएगा, प्रेम को कोई बता ही नहीं पाएगा। महसूस कर सकते हैं आप, उसका आनंद ले सकते हैं, परंतु आप उसको व्याख्या में नहीं बता सकते प्रेम क्या चीज है। ठीक है, चलिए अभी मतलब भैया ने बोला, बहुत अच्छा बोला, आगे हम अभी इसी पे चर्चा करना है, बड़ी सुंदर चर्चा है। तो हम जब हमने अथातो भक्ति व्याख्या सामा में ये भी चर्चा की थी, जब व्यक्ति ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा हो जाता है, ब्रह्म की स्थिति में पहुंच जाए, उसके बाद ही उसको भक्ति मिलती है, उसके बाद ही उसकी भक्ति प्रारंभ होती है। उसके पहले उसके भक्ति के प्रयास रहते हैं, पर चूंकि साधन और साध्य एक ही हैं, कहने का अर्थ है कि हमको मिलने वाली चीज भी भक्ति है और हमको करने का तरीका भी भक्ति है। तो भक्ति से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है। इसलिए आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्टेज पर हो, आपको भक्ति करनी चाहिए ताकि आपको भक्ति की प्राप्ति हो सके। और जितनी प्राप्ति होगी आप उतना ही भक्ति करोगे और फिर और भक्ति प्राप्त होगी। कुल मिलाकर के नेवर एंडिंग प्रोसेस है, इसमें मंजिल नहीं है, रास्ता ही है। ठीक है, और मानोगे तो वो रास्ता ही आपकी मंजिल है। क्लियर हो रही है ना हमारी बात? तो जब आत्म स्वरूप में कोई पहुंच जाता है, ये समझने लगता है कि ब्रह्म क्या है। ठीक है, ज्ञान मार्ग की यही प्रॉब्लम है। आप जान तो गए, ज्ञान से क्या होगा, आप जान गए ये ब्रह्म है, मैं जीव हूं, मैं आत्मा हूं। ठीक, अब क्या जानने के बाद क्या करोगे, खड़े रहोगे वहीं, आगे तो कुछ करोगे? ठीक है, नहीं तो फिर नीचे चले जाओगे, तो आपको फॉल डाउन हो जाता है। तो ये वाली स्थिति भक्ति में नहीं आती है। आप जानते हैं आप नित्य दास हैं, आपका कार्य है सेवा करना। ठीक है, वो नित्य स्वामी हैं, उनका कार्य है कि वो हमको प्रेम दें, हमारे साथ अनुराग रख, हमारे साथ राग रखें और हम उनके अनुराग में रहें। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कल इस पर चर्चा कर ली थी। तो जब आप आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उच्चतम स्थिति पे पहुंचते हैं, आप समझ जाते हैं कि आत्मा और ब्रह्म, हमारी स्थिति आत्मा की, जीवात्मा है, और ब्रह्म वो है। उसके बाद में आपकी भक्ति प्रारंभ होनी शुरू होती है। और वो कैसे होती है? सेवा से होती है। ठीक है, सेवा से होती है। भक्ति का जो दूसरा अर्थ मैंने समझाया था वो क्या है, जिसमें भगवान की सेवा हो, वो क्या है, वो भक्ति है। तो उसकी पूर्णता का प्रसाद क्या है? भगवान का प्रेम हमें मिले, ये उसकी पूर्णता का प्रसाद है। ठीक है, प्रसाद मिलता है ना हर पूजा के बाद में। तो आप जब भक्ति में आगे बढ़ेंगे तो उसका प्रसाद क्या है कि भगवान का प्रेम हमें मिलना प्रारंभ हो जाए। तो अब इसमें हम लोग सूक्ष्म दृष्टि से देखें, आराम से पहली निगाह डालेंगे तो हमको तीन चीजें दिखाई देंगी, भक्ति, भक्त और भगवान, है ना। तो इसीलिए भक्तमाल में जो बात हुई थी ना, क्या, भक्ति भगवंत, भगति भक्त भगवंत गुरु, चतुर नाम बपु एक,
तो ये चारों नाम है, लेकिन वांग में स्वरूप अगर देखा जाए तो एक ही है। कब? जब उस स्टेज पे पहुंच जाए। तो प्रोसेस के उस स्टेज में जाते जाते आप भगवान से अभेद हो जाते हैं। अभेद होने का मतलब ये नहीं कि हम उनमें विलीन हो जाते हैं, हम स्वयं भगवान हो जाते हैं। उसका मतलब ये होता है कि वो दिव्यता हमारी तरफ ट्रांसफर होने लगती है, तो हम एक सामने की पोजीशन में पहुंच जाते हैं। पर अभी भी हमारी स्थिति वही रहती है, हम नित्य सेवक रहते हैं, भगवान भगवान रहते हैं। ये वाला हमारे मार्ग में, हमारे भक्ति मार्ग में ये कभी नहीं आता कि हम लीन हो जाएंगे, हम भगवान हो जाएंगे। ये वाली स्टेज नहीं आती है, तो इसको कभी भी कंफ्यूजन में नहीं लाना है। तो आगे अभी जो बात हो रही थी, तो भक्ति के, प्रेम के अलग अलग स्वरूप होते हैं। जब हम लौकिक संसार में रहते हैं, तो यदि व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम करे, व्यक्ति व्यक्ति से प्रेम करे, तो यह कहलाता है मोह। ठीक है, परंतु ये परम प्रेम नहीं है, याद रखिएगा। सूत्र क्या है? परम प्रेम का है। भक्त सा परम प्रेम रूपा, सा त्वस्मिन् परम प्रेम रूपा। ठीक है, तो वो परम प्रेम वाली है। किसके लिए? भगवान के लिए, है ना। तो ये हमको बिल्कुल क्लियर रखना। तो प्रेम जो है अगर व्यक्ति से हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा? मोह। अगर ये किसी वस्तु से हो रहा है तो इसका क्या नाम हो जाएगा? लोभ। अगर किसी वस्तु से आप प्रेम करना शुरू करेंगे, है मुझे गाड़ी खरीदनी, मुझे बंगला खरीदना, वस्तु है ना, आपका अटैचमेंट इनसे हो रहा है, तो ये कहलाता है लोभ। और यदि स्वयं की स्थिति से हो जाए, मैं ये हूं, मैं ऐसा बनना चाहता हूं, है, तो ये अहंकार है। अभिमान और अहंकार में सूक्ष्म अंतर है, हम लोग जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है, अभी सब्जेक्ट मैटर से ना भटके ले। तो अहंकार, अहंकार जो है वो उत्पन्न हो जाता है। अहंकार घातक है, और इसमें मिथ्या अहंकार होता है। आप जो नहीं है उस पे अहंकार कर रहे हैं। ठीक है, तो स्वयं की स्थिति मिथ्या अहंकार वाली या मद वाली है, और अपनेपन से अधिक से प्रेम होने लगे तो यह कहलाती है ईर्ष्या। हमारे से अधिक आपके पास है तो उससे ये ईर्ष्या है ना। तो प्रेम जो लौकिक में है वो आपके विकार हैं। अब मैंने सारे विकार गिना दिए आपको, मोह लोभ मद मात्सर्य, सब क्या है? विकार है ना। तो प्रेम जब आपके लौकिक संबंधों में रहता है वो क्या है? वो विकार है। ठीक है, लेकिन जब वो पारलौकिक हो जाता है, वो जब भगवान से जुड़ता है, जब आप अनुराग में होते हैं, मैंने कल ये बात की थी, है कि अनुराग का मतलब है कि आप पीछे हैं, राग के पीछे हैं। तो राग कहीं है, यहां पर जो आपका राग है, आपके द्वारा प्रस्तुत किया हुआ राग है, वो विकार है। लेकिन क्योंकि वो राग भगवान से आ रहा है, भगवान तो आपसे हमेशा से ही प्रेम करते थे। यदि प्रेम नहीं करते तो हम चित्रकूट धाम में नहीं होते। यदि प्रेम नहीं करते तो आप लोग रात के इस टाइम में थके हारे होने के बावजूद नारद भक्ति सूत्र न सुन रहे होते। ठीक है, तो ये प्रेम है जिसके कारण आप बैठे हैं। उस प्रेम के पीछे हम चलें, यही अनुराग है। भगवान के प्रेम के पीछे चलें, हम वो प्रेम पाना चाहते हैं, ये अनुराग है। तो हमने देखा कि जब ये इस परिस्थिति में रहता है तो विकार युक्त होता है। हमारा प्रेम लोक में विकार युक्त होता है, लेकिन जब वो पारलौकिक हो जाता है, दिव्य हो जाता है, भगवान से जुड़ जाता है, तो वो फिर परम प्रेम में पहुंच जाता है। उसकी प्राप्ति आनंद की प्राप्ति है ना। आनंद होने लगता है उसमें, तो इसमें कोई विकार नहीं है। प्रेम जो है, आप कोई भी चीज तब मांगते हो, तब चाहते हो जो आपको पहले से ही जिसका स्वाद है, आस्वादन हो चुका है। आज चर्चा हो रही थी ना कि संस्कार आपके डीएनए में है, ये बस में भी चर्चा हुई थी, मैं इसको लेना चाहता था। तो जो आपके माता पिता से आया, जो आपके पूर्व जन्म से आया है, किसी दिन इस पर बहुत बड़ा टॉपिक है, बड़ा सुंदर है, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। प्रारब्ध आप क्या करते हो, वो बड़ा कंफ्यूज भी करता है। ठीक है, मैं खुद भी अपने अपने भाव में कभी फंस जाता हूँ। तो वो भटक गए, है ना। तो वो जो है पारलौकिक, जो चीज भगवान के पास है वो सूक्ष्म रूप में जीवात्मा के पास है। ठीक है, जैसे समुद्र की बूंद में समुद्र के ही सारे गुण होंगे ना। पानी की एक बूंद में समुद्र के ही सारे गुण होंगे, परंतु उनकी क्वांटिटी
बहुत लिमिटेड हो जाएगी, है ना, तो उनकी पावर भी लिमिट हो जाएगी उसकी। लेकिन फॉर्मूला निकालोगे तो H2O ही निकलेगा, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल हमको ध्यान रखनी है। तो भगवान के अंदर हमसे राग है, प्राणियों से राग है, इसीलिए हमारे आपस में भी वो प्रेम रहता है, परंतु चूंकि वो माया द्वारा आच्छादित है तो विकार में परिवर्तित हो जाता है, वो परम प्रेम नहीं होता। तो ये हमको बिल्कुल भूल नहीं करनी चाहिए, वो परम प्रेम नहीं है। अब ये कैसे जाने कि मैं कह रहा हूं ना कि भगवान में प्रेम था तो आप में प्रेम है, आप कैसे मानोगे? किस तरह से? जब आप छोटे होते हो तो किसी खिलौने के पीछे दौड़ रहे होते हो, मुझे खिलौना चाहिए, मेले में गए तो थोड़े दिन उस खिलौने से प्रगाढ़ प्रेम रहता है, नया खिलौना आ जाता है वो वेस्ट हो जाता है। इसी तरह से माँ बाप से रहता है, पर अपनी पत्नी आ जाती है तो हम कुछ आगे कहेंगे नहीं। उसके बाद में फिर आप जिसके बच्चे थे अपने बच्चे हो जाते हैं, फिर हम आगे कुछ कहेंगे नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि वो कंपोनेंट है जिसकी आप खोज में लगे थे, जिसका आप अन्वेषण कर रहे थे, ठीक है। तब से आप लगे थे कि ये कोई ऐसी चीज है जो मुझे मिल जाए, लगे है ना। अलग अलग व्यक्ति, वस्तु इत्यादि में आप खोज रहे हैं, तो वो उसकी पराकाष्ठा क्या है, वो क्या है जो हमको मिलेगा और उसके बाद में हमारी खोज खत्म हो जाएगी, हम तृप्त हो जाएंगे। वो है जब भगवान से प्रेम होगा, वो वाला प्रेम, वो परमानेंट है। उसको पाने के बाद में, और भगवान हमसे जब प्रेम करेंगे तो उसको पाने के बाद में हम तृप्त वाली स्थिति में पहुंचने लगेंगे, है ना। तो इस तरह से हम देखें कि हमको ये परा या आध्यात्मिक है। और मजेदार बात क्या है कि जो आप करोगे इसका फिर बाय प्रोडक्ट भी वही है और प्रोडक्ट भी वही है। जैसे रहता ना, हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसके बाद में हमको एक रहता है कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो प्रेम का रिजल्ट क्या है, हम लोग ये लौकिक में भी देखते हैं, जब हम किसी से प्रेम बढ़ाते हैं तो वहां से भी हमको प्रेम प्रदर्शित होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो यदि आप भगवान से प्रेम बढ़ाएंगे तो उधर से भी उतना ही, बस ये माया है जो बीच में रोक रही है। जैसे जैसे वो कटती जाती है, वो कैसे कटेगी? भक्ति की कैंची से। जितना आप भक्ति करते जाते हैं उतना आपका प्रेम बढ़ता जाता है। और भगवान तो हमेशा से ही आपसे प्रेम करते थे, तो आप देखोगे कि वो दुगनी प्रगति हो रही है उसमें। दुगनी इसलिए हो रही है, आपका एफर्ट है, उधर से भगवान का एफर्ट है ही है ना। तो आप जो है वो डबल स्पीड में आ जाते हैं उस टाइम। और आपको जो आनंद की अनुभूति बीच बीच में होती है, जो टेस्ट आता है ना, रसगुल्ले की चाशनी चटा के निकल जाता है, तो आप सोचते हैं रसगुल्ला तो एक दिन मिलेगा और इसका स्वाद तो क्या ही होगा, ठीक है। तो ये वो वाला रसगुल्ला है जो कभी खत्म ना हो। आप खाते जाओ, चाटते जाओ, खाते जाओ, चाटते जाओ, खत्म ना हो। कोई डिसेंट्री नहीं, कोई डायरिया नहीं, कोई कोलाइटिस नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना। तो इसमें हम लोगों ने चर्चा की साधन और साध्य दोनों एक हैं, इसलिए हमको कोई चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है। हमने आज जो शुरू किया है इसी को बढ़ाना है, ठीक है। इसके लिए ना लखनऊ जाना है ना बनारस। मंजिल आपको रास्ता तय करना पड़ता है ना, भैया रास्ता ही हमारी मंजिल है, चलते जाओ बस, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो खोने का हो, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं जो भटकने का हो, आपको पाना ही है बस, है ना। मजेदार बात, बोले हमने शुरू किया बस पाना। ऐसा कौन सा बिजनेस हो सकता है, ऐसा कौन सा इंश्योरेंस हो सकता है, सोच के देखो आप, जिसमें सिर्फ पाना ही पाना है। बोले इन्वेस्टमेंट जरा सा, प्रॉफिट कितने गुना, बस आप बढ़ते चलो। ये है भक्ति। तो भक्ति की प्राप्ति आपको भक्ति मार्ग से ही होती है। इसमें भगवान क्या कहते हैं श्रीमद् भागवतम में 10वें स्कंद में, जिसमें भगवान के परम पुरुष रूप का वर्णन है, भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। 10वां स्कंद है ना, 12 स्कंद जो हम लोग पढ़ते हैं तो उनमें 10वां स्कंद ये है, जिसमें भगवान ये कहते हैं, चर्चा हो रही है ब्रह्मा जी और देवताओं के मध्य ये चर्चा हो रही है। और क्या कहा जा रहा, ये अन्य अरविंद अक्ष विमुक्त मानिना त्वयि हस्तभावात् अविशुद्ध युद्धया आरुह्य कृच्छेण पदम तथा पतंति अध अनादृतम युष्मति अंगया। कोई कह सकता है कि भगवान के चरण कमलों की शरण खोजने वाले भक्तों के अतिरिक्त ऐसे भी लोग हैं जो भक्त नहीं हैं, कोई ऐसा बोल सकता है?
किंतु जिन्होंने मुक्ति प्राप्त करने के लिए दूसरी विधियां अपनाई हैं, यानी भक्ति मार्ग छोड़ करके दूसरी विधि कोई और भगवान को प्राप्त करने की तमाम विद्याएं बताई गई, तो आप कोई दूसरा मार्ग भी पकड़ सकते हैं। वो पकड़ते हैं तो उनका क्या होता है, इसके उत्तर में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, तो ये कहते हैं, हे कमल नयन भगवान, भगवान से चर्चा हो रही, हे कमल नयन भगवान, भले ही कठिन तपस्याओं से परम पद प्राप्त करने वाले अभक्त गण, वो लोग भक्त नहीं कहलाते, तो दूसरी विधि में जाते हैं वो भक्त नहीं कहलाते, तो वो अभक्त कहलाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे हैं, वो अभक्त गण हैं और अपने को मुक्त हुआ हो अब भले ही मान लें, परंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है और कल्पित श्रेष्ठता के अपने पद से वो एक ना एक समय नीचे गिर जाते हैं। मैंने कहा था ना, अब ब्रह्मभूत बन गए, लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग में नहीं है तो आपका पतन निश्चित है, होना ही है, क्योंकि उनके मन में आपके चरण कमलों के प्रति कोई श्रद्धा भाव नहीं होता है। ठीक है, तो गा लो भैया, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नियारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नियारा। तो ब्रह्मा जी इस पूरे वाक्य में क्यों लेके आए, थोड़ा कठिन लग रहा है ना, कि भागवत से उठा लेते हैं श्लोक, समझ में आता नहीं, संस्कृत में पता नहीं क्या गड़बड़ बोल गए, हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। पंडित जी आते हैं ना, बोले मुझे मंगल में स्वाहा, तो ऐसी वाली परिस्थिति लग रही। मैं इसको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि भगवान क्या कह रहे हैं। इसी श्लोक में वो बता रहे हैं कि 3 स्तर के लोग होते हैं, 3 स्तर के। ठीक है, कुछ लोग हैं जो सोचते हैं वो मतलब भक्ति के मार्ग में नहीं है, लेकिन भगवान की प्राप्ति के मार्ग में है, तो वो समझते हैं कि हम जीव पदार्थ नहीं है, आत्मा है, और जो परमात्मा में लीन होने की इच्छा रखते हैं कि एक दिन हम परमात्मा में लीन हो जाएंगे। वो लोग सबसे निचली स्थिति में, वो लोग सबसे निचली स्थिति में। उससे ऊपर योगी लोग हैं जो ध्यान में भगवान के चतुर्भुज रूप का अपने हृदय में धारण करते हैं। जो लोग भगवान को अपने हृदय में चतुर्भुज रूप में देखते हैं वो सेकंड स्टेप पे हैं। और उच्चतम लोग कौन है? उच्चतम लोग वो हैं जो भगवान के साथ में हमेशा जुड़े रहते हैं और वो उनको सेवा भाव से ही देखते हैं कि वो सेवक हैं और भगवान सर्वोच्च हैं। ये सर्वोत्तम स्थिति में है। जो पिछला वाला भी हमने श्लोक पढ़ा उसका जो भाव है वो ये है, ब्रह्मा जी ये कहना चाहते हैं। तो अब गीता जी के 6ठे अध्याय में भगवान इसकी पुष्टि करते हैं। वो क्या कहते हैं? योगी नाम अभी सर्वेशाम मद्गत्यंतरात्माना श्रद्धावान भजते यो माम सये युक्त तो मता। वो व्यक्ति, वो योगी जो श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, जो श्रद्धा पूर्वक मेरा भजन करता है, मेरी भक्ति करता है, वो अपने अंतःकरण में मेरे बारे में हमेशा सोचता रहता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सभी में श्रेष्ठ है। यह मेरा मत है। भगवान अपनी बात बता रहे हैं कि मैं उनको कैसे समझता हूँ। जो भगवान की हमेशा सेवा में लगे रहते हैं, उनके विषय में हमेशा चिंतन करते हैं, उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, भक्ति भाव से आगे बढ़ते हैं, वो ही सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। बहुत हाँ, तो ऐसे बारी तो फिर बय मिलेगी, चौराहे वाली जलेबी है, करारी नाई मिलेगी, देसी घी वाली चाहिए तो फिर दूध दोनों पड़ेगा, दही मारना पड़ेगा, मक्खन जमाना पड़ेगा, औलाना पड़ेगा। घर को चाहिए तो बहुत मेहरियों बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, जान गए। ठीक, तो जब वीडियो आ जाएगा कई महीना सुनियो आराम से। ठीक है, तो अब हम जो बात बताने जा रहे थे, बहुत अपने कर्ण रंध्र खोल लीजिए। ठीक है, ये इस सूत्र का सबसे प्रगाढ़ हिस्सा है।
चलो, एक पुस्तक है भक्ति रसामृत सिंधु, ठीक है। अगर भक्ति के बारे में कोई पूरा सब कुछ जानना चाहता है तो रूप गोस्वामी जी हैं, जो 7 आचार्यों में से एक वैष्णव आचार्य हैं, उन्होंने इस पुस्तक को लिखा भक्ति रसामृत सिंधु। और उसमें एक एक सूत्र, मतलब अभी हम जो नारद भक्ति सूत्र की बात कर रहे हैं उसको जब पढ़ेंगे तो फिर मतलब सच में समझ में नहीं आते हैं। मैं प्रयास किया और एक बार विफल लेता हूँ, सूत्रों को इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या लिखते हैं कि भक्ति में जब आप बढ़ोगे तो आपका कैसे कैसे सीढ़ियां क्या है, आपको पहली स्टेप क्या होगी, दूसरी स्टेप क्या होगी, ऐसे उन्होंने 9 स्टेप बताए हैं, ठीक है। 9 सीढ़ियां हैं। जब आप पहुंचेंगे आखिरी 9वीं सीढ़ी पे तब आपको एहसास होगा भक्ति तो अब शुरू हुई है। 9वीं सीढ़ी क्या है पता है? चलो बात करते हैं। तो वो क्या कहते हैं, आदौ श्रद्धा तथा साधु संगो अथ भजन क्रिया, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात्, ततो निष्ठा रुचिस्तथा, अथासक्तिस्ततो भवास्तथा, प्रेम्या बुदंचन्ति साधका नामयं प्रेमणा प्रादुर्भावये भवेत् क्रमः। ये वो क्रम है। कैसे है? आदौ श्रद्धा, पहला श्रद्धा। आपके अंदर जब श्रद्धा उत्पन्न होती है, ये पहली स्टेप है, पहली सीढ़ी, सबसे निचली सीढ़ी, ठीक है। ततः साधु संगो अथ, उसके बाद में साधु संग, ठीक है। जब श्रद्धा आपके अंदर उत्पन्न होगी तभी आपको साधु संग मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो पहली स्टेप जिस दिन नहीं होगी तो समझ लेना कि आगे तो बढ़ना ही नहीं है। तो श्रद्धा उत्पन्न होगी कैसे, कैसे उत्पन्न होगी श्रद्धा? अरे भैया आज सवेरे हमने खड़े हो गए बस में एक ही चीज तो बेची, भाई तुम लोग बताए ना, अरे राम नाम जब से हैं तो बोलो भैया राम 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 राम। यही वो मार्ग है, ठीक है। श्रद्धा भी इसी से उत्पन्न होगी। कितना मतलब हमने जो चर्चा की, जो बात की, आपको हर ताले की एक ही कुंजी है, क्या है वे? राम नाम, ठीक। अब हर स्टेप पे यही सुनोगे आप। तो पहले आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी। श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी? नाम जप से। जब आप नाम जप करेंगे श्रद्धा उत्पन्न होगी, तो उसके बाद में आपको मिलेगा साधु संग। आज ही देखा है, इससे ज्यादा आंख नहीं खुलवा सकते, ठीक है। कल शाम से बात हुई, सुबह आपने नाम जप किया, साधु संग मिला। कैसा मिला? आप अपने पूरे जीवन में मतलब अंदर झांको और मुझे बताओ कि पूरे जीवन में कल्पना कर सकते थे ऐसा मिलेगा क्या? ठीक। तो दूसरी स्टेप हुई साधु संगो अथ भजन क्रिया। तो तीसरी स्टेप आएगी भजन। भजन क्या है? श्रवण और कीर्तन का मिश्रण है। श्रवण आप कर रहे हैं, हम लोग उसको जब जोर से गाते हैं तो वो यही नाम जब जोर से होने लगता है, दूसरे लोग सुने तो ये कीर्तन हो जाता है। तो जब श्रवण और कीर्तन साथ चलेंगे तो इसको कहते हैं भजन, ठीक है। भजन के विषय में भी कोई बात करेंगे, इस शब्द का भी बड़ा अच्छा विश्लेषण है, ठीक है। हमारे पास परिभाषाएं बहुत रहती हैं, ठीक है। तो भजन क्रिया प्रारंभ होगी। और भजन क्रिया से क्या होने वाला है? आपने जितने अनर्थ किए हैं, ठीक है, ततो अनर्थ निवृत्ति, वो अनर्थों की निवृत्ति होने लगेगी, वो आपसे छूटने लगेंगे। आपने जितने पाप किए हैं, आपके जो प्रारब्ध हैं वो छूटना शुरू होते हैं। तो जो लोग का सवाल रहता है ना कि भैया हम भक्ति करते हैं, हम भगवान का जप करते हैं, हम उनका नाम लेते हैं, जब हम पूजा में बैठते हैं, जब हम ध्यान लगाते हैं, तो हमें उस समय पुरानी गर्लफ्रेंड याद आती है, ठीक है। तो हमें उस समय जमीन प्रॉपर्टी याद आती है। भैया जो बीज बोया था खेत में तुमने वही काटो, ठीक है। वो कट के सामने आएगा, वो बच ही नहीं सकता, वो बच ही नहीं सकता। हाँ, भगवत कृपा हो जाए तो उसमें आग लग जाएगी। तो वो भगवत कृपा जो है, कोई आपके सदगुरु संत का समागम हो और वो आप पे इतने कृपालु हो जाएं तो बोले चलो मैं आग लगा देता हूं, सब फूक जाएगा एक मिनट में, तो ही नहीं तो फूकने वाला नहीं।
धीरे धीरे। आज बात हुई थी ना मेरे साथ में, उस समय कौन था जब मैंने प्रश्न पूछा था, कुछ लोग थे वहां पे, है कि रुई का इतना बड़ा पहाड़ है ना, और चिंगारी लगा दो तो ठीक है। क्या रहता है, बहुत सारी बातें पुस्तकों में पढ़ते हैं, पर जब आप वही चीज प्रमाणिक व्यक्ति से सुनते हैं, साधु संघ से सुनते हैं, तो आपका उस पर विश्वास दृढ़ हो जाता है। ठीक है, तो है ना, मतलब मुझे ये पूरी कथा है रुई के पहाड़ से याद आया, और बहुत सुंदर कथा है, परंतु है ना, प्रसंग नोट कर लो। ठीक है, आप प्रसंग नोट कर लो, मुझे याद दिलाओगे। ठीक है, मैं मतलब आप चाहो तो पूरे दिन चल सकते हैं। ठीक है, एक प्रसंग से हम पता नहीं कहाँ जा सकते हैं, और वो वाला खत्म ही नहीं होगा। ठीक है, हमारे संग से नहीं मिल रहे, आपके अपने पुरुषार्थ से मिल रहे। ठीक है, हमने कुछ ना करो। ठीक है, तो अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी। आपने जो बोया वो कटना शुरू हो जाता है। इसलिए जो एक महात्मा है प्रेमानंद जी महाराज, कुछ लोगों ने अगर सुना होगा तो, है वो, हाँ, तो वो उनसे प्रश्न किया किसी ने, उनकी एकांतिक वार्तालाप पढ़े हैं यूट्यूब पे, आप सुनोगे बहुत मजा आएगा, मैं मतलब अक्सर सुनता रहता। तो उसमें किसी ने प्रश्न किया उनसे, जो यही प्रश्न कि जब हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे सब बहुत विचार आते हैं, ऐसे मन बैठता नहीं है। उन्होंने यही जवाब दिया, जो बोया वो काटोगे। ठीक है, जब वो कट जाएगा, खत्म हो जाएगा, तो भक्ति क्या कर रही है, मून रही है ना, एक एक को मार रही है। तो जो मरेगा वो चिल्लाएगा, वो सामने से निकल के जाएगा, जाने दो उसे, लगे रहो। ठीक है, हम लोग लगे हैं राम 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 राम, है नाम जप में लगे हुए हैं। ठीक है, जिसका जैसा जप है, जो जैसा करते हैं। ठीक है, तो वो अगर आप जब अच्छे से करोगे, अपने आप ही ये रुई में चिंगारी लगेगी और पहाड़ नष्ट होने लगेंगे। और उसके बाद में जब आपको आनंद आएगा, तो आप बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और फिर आपको इसमें इसी में स्वाद आने लगेगा, आपको आनंद आने लगेगा। तो ये हमने बताई 4 सीढ़ी। अनर्थ निवृत्ति हो गई। अब आपकी अनर्थ निवृत्ति हो गई, तो फिर इसके बाद में आपके अंदर वो चीज उत्पन्न होगी जिसकी आप तलाश में हो, वह है निष्ठा। ठीक है, अभी हम भक्ति के स्टेज पर नहीं आए हैं। ठीक, ये सारी वो है जिसके बाद में यदि आपने राम नाम छोड़ा, तो आप फिर वापस पहली सीढ़ी पे आ गिरोगे। ठीक है, ये परेशानी है। तो आप बस खाली राम नाम को पकड़ के चलते रहेंगे, तो आप हर स्टेप पे उठेंगे, उठते जाएंगे, समय लगेगा। आप जैसा भाव रखोगे, आप जितना पुरुषार्थ करोगे, उसके हिसाब से सीढ़ी जितनी तेजी से चढ़ोगे भैया, उतना ऊपर जल्दी जाओगे। ठीक है, तो इसमें अब आपकी अपनी स्पीड है, पकड़ लो जितनी पकड़नी है। दिन में आज बताया ना महात्मा जी ने, 1.25 लाख नाम कर डालो, बस 1 महीना करो, देखो संत महात्मा घर आ जाएंगे। ठीक, तो क्या हुआ, ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा। अब इसके बाद में जब निष्ठा हो गई, तब फिर आएगी रुचि, तब आपको मजा आना शुरू होगा। तब तक मजा नहीं आया, छोटा मोटा टेस्ट आया, कभी चला गया, आया चला गया, ऐसा वाला होएगा। जैसे आज तो भैया, आज का आनंद, आज के आनंद की, तो ऐसा वाला बीच में आया और चला गया, फिर 6 महीने का सूखा। क्यों? क्योंकि आपका नाम जब उस लेवल का नहीं। आज आपने प्रारंभ किया ना, भगवान को मन में आया कि देखो ये बच्चे जो है, इन्होंने आज हैं, इनको कुछ तो ऐसा दे दो। एक नाम की करोड़ों कीमत है ना, इसलिए इतना हैं, आ देते हैं। मैंने ये भी कथा सोची थी बस में। ठीक है, मतलब वो 15 मिनट, वो जो 1.5 मिनट था, मैंने सोचा 1.5 घंटे लेके निकालूंगा इसको, वो 1.5 घंटा मिला नहीं है। इसकी भी एक कथा है, याद दिला देना कभी, चलो। ठीक है, तो निष्ठा से है, आओ भैया, हम तो देखो बुलाते हैं, हम सबको प्रेम से न्योता भेजते हैं। ठीक है, पर यही है, भाग्य है अपना अपना, हम तो अपना ऐसे लेके बैठे रहते हैं।
आओगे तो ठीक, नहीं आओगे तो ठीक, हम तो ठाकुर जी को सुना के चले जाएंगे। ऐसी भी स्थिति हुई, मैं आपको बता रहा हूँ प्रैक्टिकली। जूम पे लोग थे, घर पे एक भी नहीं, ठीक है। जबकि हमारे मतलब हमको जबरदस्ती शुरू करवाया था, ये हमारे साथियों ने शुरू करवाया था, बोले आप कहो, हमने हनुमान चालीसा प्रारंभ की। फिर उनका जोर जबरदस्ती चला कि भगवत गीता को, हम सुंदरकांड करना चाहते थे, ठीक है। सबको बड़ा कंफ्यूजन है, हमारा रास्ता अलग था, लेकिन वो सबने पकड़ के हमें भगवत गीता बिठा दिया है, बोले, और बिल्कुल नहीं चाहते, ऐसे ही हमें पकड़ के नारद भक्ति सूत्र में बिठा दिया गया है, ठीक, ठीक है। मैंने प्रथम अध्याय जो है भगवत गीता का, मुझे लगता है 2.5 या 3 महीना चला है वो, और 4.5 महीने करीब हनुमान चालीसा चली थी, जिसको आप कितनी देर में एक सांस में करते हो, 3.5, ठीक है। तो वो करीब 4.5 महीने चली थी। अब मटेरियल इतना हो चुका है कि मैं उसे पूरे साल चला सकता हूँ। हर दिन वो नया भाव आता है मुझे कि यार ये तो हमने बताया ही नहीं, ठीक है, इसका तो मतलब यही है। और मैं पहले दिन से, जिस दिन से हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ किया था, रामचरितमानस है। जो हनुमान चालीसा पढ़ता है वो समझ लो रामचरितमानस पढ़ रहा है, ठीक, पूरा रामचरितमानस है, ठीक है। जिस दिन उसको खोलना शुरू करेंगे, संपूर्ण रामचरितमानस आएगा सामने। और मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी का जो सूत्र है, जो आखिरी का दुआ पढ़ते हो, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप, यही पूरा रामचरितमानस है। ये पूरा रामचरितमानस जो 11वां एपिसोड है यूट्यूब पे मेरा, वो आप सुनोगे, 1.5 घंटे 1 घंटे 35 मिनट का एपिसोड है, वो सिर्फ यही बताएगा कि ये कैसे रामचरितमानस है। तो वापस आते हैं, है ना। निष्ठा से हमको रुचि हुई, रुचि से स्वाद आना शुरू होता है। तब आपका, जब किसी का स्वाद आता है, आपको मिल जाता है ना, एक बार टेस्ट मिल गया और वो बार बार मिले, तो क्या हो जाता है, आसक्ति, लत, ठीक है। चर्चा हो रही थी ना आज, गुरुदेव वहां पे बता रहे थे हैं कि अमली जैसा, है ना, ड्रगिस्ट है, मुझे ड्रग चाहिए, मुझे ड्रग चाहिए, मुझे ड्रग चाहिए, मुझे ड्रग चाहिए, ऐसा वाला, ठीक है। तो आपको चाहिए, मुझे राम नाम चाहिए, मुझे राम नाम, राम नहीं चाहिए, ठीक है, कंफ्यूजन दूर कर दूं, राम नहीं चाहिए। हमने कभी चर्चा नहीं की कि हमें राम चाहिए, क्या चाहिए, राम नाम चाहिए, ठीक है। टॉपिक नोट कर लो, मैं इस पे बात करना चाहता था आज, पर हो नहीं पाई, ठीक है, कि नाम क्यों चाहिए हमें। अगर मैं कहूं कि राम और नाम दोनों सामने आ जाएं, तो क्या चुनोगे, पर अभी पता नहीं है हमको क्यों चुनेंगे, है ना, ठीक, चर्चा करेंगे। तो रुचि हो गई, रुचि से आपको आसक्ति, अथ आसक्तिस्ततो भवस्ततः प्रेमा अभ्युत्तंचन्ति। क्या होगा, आसक्ति हुई, आसक्ति से आपको भाव उत्पन्न होना शुरू हुए। और एक बात और बता दे भैया, जो लोग भाव के संबंध में बात करते हैं, आसक्ति क्या है, भक्ति की प्रगाढ़ता, जितनी प्रगाढ़ता बढ़ेगी उतना ही आपको उसको पाने की तड़प, तो हम आसक्ति को हिंदी में बोले तड़प बढ़ेगी कि भगवान का नाम मुझे और अधिक करना है, और अधिक मिले, और उससे फिर भाव उत्पन्न होगा कि अच्छा ये वाली लीला, हमको ये वाली लीला का दर्शन चाहिए, ठीक है। पर भाव और भावुकता में जमीन आसमान का फर्क है। 99% लोग भावुक हैं, भाव नहीं होता। भाव जब रहता है तो सुध बुध खो जाती है, पता नहीं चलता, ठीक है। आज भैया का प्रश्न था ना, आंसू बहने लगते हैं, तो वो भाव नहीं है, वो भावुकता है। भावुकता तो अपनी मम्मी के लिए भी होती है, अपने बच्चे के लिए भी होती है, खिलौने के लिए होती है, मकान के लिए होती है, प्रॉपर्टी के लिए होती है, घर की नाली के लिए होती है। बोले हमारे चच्चा ने खुदवाई थी, वे मर गए, नाली चल रही है, ठीक है ना, सही बोल रहा हूं ना, है। और उस भावुकता के लिए लोग रोते हैं, तो भावुकता है वो भाव नहीं है। भाव वो होता है जो आपको उससे निकलने ही नहीं देगा, ये नहीं 4 आंसू भाई, अच्छा भैया चलो लल्ला रोए रहो चले, ठीक है, ये भावुकता है। बोले अच्छा ठीक,
भगवान चले गए मन, जंगल चले गए, बोले अच्छा लल्ला दूध पिया दियो। ये भावुकता है भैया, ठीक, बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में समझ लो आप। और भावुकता भक्ति नहीं है। भावुकता जो है, मतलब ये नहीं कह रहा हूं कि बुरी चीज है, पर भावुकता को भाव से कंफ्यूज मत करिए। जो लोग भाव प्रवेश करते हैं उनकी आप परिस्थिति देखिएगा, जब वो गाएंगे तो गाते जाएंगे, समय उनके लिए बहुत थोड़ा पड़ जाता है। जब वो चर्चा करते हैं तो वो भाव प्रवेश करके चर्चा करते हैं, समय थोड़ा हो जाता है, और वो कथा वो बिल्कुल एकदम सूक्ष्म होती जाएगी, आपको लगेगा तार तार बताया जा रहा है, पूरा दृश्य उत्पन्न हो गया। कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। हम भैया चर्चा कर रहे थे कुछ नरसिंह मेहता के प्रकरण के बारे में, बिल्कुल ऐसी स्थिति मुझे दिखती है। और उससे भी कई बार ऐसा होता है, हम बहुत संतों को जानते ही नहीं है, तो वो किस भाव में रहते हैं। भाव एक बार उत्पन्न हुआ तब समझ लीजिए 8वीं सीढ़ी ऐसी है कि इसके बाद बहुत चांस रहते हैं कि आपकी भक्ति प्रारंभ हो जाएगी। तो भाव के बाद में किस चीज का उदय होता है? प्रेमाभ्युदुच्यन्ति, प्रेम का उदय होना शुरू होता है। तो आपको भगवान से प्रेम होना शुरू होता है, और यह भक्ति की पहली स्टेप है। ये भक्ति की पहली, यहां से भक्ति प्रारंभ होगी। अभी तक भक्ति की प्रारंभ नहीं हुई थी। तो पहला क्या था? सबसे पहले होती श्रद्धा, श्रद्धा के बाद साधु संग, साधु संग के बाद भजन क्रिया, भजन क्रिया के बाद अनर्थ निवृत्ति, जो अंदर की चीजें वो निकल गई, ठीक है। अनर्थ निवृत्ति के बाद में निष्ठा, जब आप साफ हो जाओगे तो आपको समझ आएगा, पानी एकदम क्लियर है, बोले नीचे तो मछली तैर रही, ठीक है ना। तो नीचे आपको वो प्रतिबिंब दिखेगा असलियत में जो असली है। कब? जब गंदगी साफ हो जाए, है ना, तभी आप अपने स्वरूप को निहार सकोगे। अभी ये भगवान की बात नहीं हो रही है, यहाँ आत्म स्वरूप की बात हो रही है। तब आपको निष्ठा उत्पन्न होगी, और उस निष्ठा के बाद में आपको बीच बीच में भगवान की झलक मिलना शुरू होगी, तो आपको रुचि होगी। रुचि के बाद में आसक्ति होने लगेगी, और आसक्ति के बाद में भाव उत्पन्न होगा, और भाव के बाद में प्रेम। तो ये हो गई 9 स्टेप, ठीक है। इन्हीं पर आधार रख के नवधा भक्ति बनती है, ठीक है। हम लोग चर्चा जरूर करेंगे। तो जब आप में ये कैसे पहचानोगे, ये तो मैंने बताया ना कि ये स्टेप है। अभी हम में श्रद्धा है, कि अभी हम निष्ठा वाली स्टेज में है, कि अभी हम भक्ति वाली स्टेज में, आपको कैसे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। तब पता चलेगा कि हम बताएंगे, ठीक है। तो उसके 9 लक्षण हैं, ठीक। नवधा भक्ति, 9 प्रकार की भक्ति, ठीक। वो अभी मतलब हम लोग उसको गाएंगे तो वो एकदम कोरिलेट करेगी। यहाँ पे एक एक स्टेप कोरिलेट कर, बड़ा सुंदर स्टेप है वो, बहुत। उसमें आखिरी है आत्मनिवेदन। जब प्रेम जो है आपको उत्पन्न होगा तो उसमें आत्मनिवेदन की स्थिति आ जाएगी। और पहला क्या है? साधु संग, प्रथम भगति अनेकार संग, ठीक है। तो पहला क्या हुआ वहां पे? जैसे ही आप में श्रद्धा उत्पन्न हुई, श्रद्धा पहले से आ रही थी ना, तो आपको पहली उसमें स्टेप में साधु संग मिल जाता है। अब यहाँ पर रूप गोस्वामी जी, वही जिन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु लिखा, ठीक है, बहुत बड़े वैष्णव और आचार्य थे, वो कहते हैं कि शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, ये बहुत ध्यान से सुनना है। इसका 4 भी, 9 में से 4 भी अपने जीवन में ले आओ तो समझ लो बाकी 5 अपने आप आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। 50% भी कर जाओगे तो भगवान 50% आपके लिए कर देंगे। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम, विरक्तिर मान शून्यता, आशा बंधा समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। अभी हम लोग कुछ कर रहे हैं इसमें, अभी समझाते हैं। आसक्ति तद दुगुणाख्याने, प्रीति तद वसस्थले, इति आदियो अनुभावा, सृजाता भावांकुरे जने। जब ये न हुए हैं तो आप समझिए कि भाव का अंकुरण प्रारंभ हुआ है, यानी 8वीं स्टेप जो वहां पे थी, उसके बाद भक्ति आएगी। तो ये क्या है? शांतिर, एक होती शांति और एक होती शांति, क्षत्रिय वाला।
तो हाँ, शांति यानी शांति। शांति क्या है? शांति और शांति में अंतर है। शांति क्या है कि हमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा, हम चुपचाप बैठे हैं। डिस्टर्बेंस होगा तो हमारे रिएक्शंस होंगे। शांति क्या है कि हमें सहनशीलता आ जाती है, हमारा कोई भी उसमें हेतु ना हो, हमने कुछ किया भी ना हो, लेकिन कोई हमारे ऊपर चढ़ बैठे तो भी हम शांत मुद्रा में बने रहें। ये होती है शांति। तो अत्यंत कष्ट और दुखद परिस्थिति में भी शांति और सहनशीलता यदि आप बनाए रखते हैं, मतलब आपकी विपरीत परिस्थिति है, आपकी गलती नहीं फिर भी कोई गलती बता रहा है और आप सहनशील हैं, शांत भाव से उसको बर्दाश्त कर लेते हैं, तो वो शांति कहलाती है। दूसरा आता है अव्यर्थ कालत्वम है। अव्यर्थ कालत्वम का मतलब है कि जो समय है उसको व्यर्थ में नष्ट नहीं करते। एक क्षण भी आप भगवान से अलग होकर के नहीं सोचते हैं, ठीक है, समय का सदुपयोग करते रहते हैं, भगवान की हमेशा नाम जप में लगे रहते हैं। इसको कहते हैं अव्यर्थ कालत्वम। दो हुए। पहला क्या? शांति। शांति, पहले तो शांति लाओ, उसके बाद आएगी शांति, ठीक है। ये वाला स्टेप जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप तभी अंदर झांक सकोगे। अगर मन उद्वेलित रहेगा आप अंदर झांक ही नहीं सकते, ठीक है, तो आप बाहर के वातावरण में लड़ते भिड़ते रहोगे, अंदर कब झांकोगे? जब ऐसी स्थिति में बैठ जाओ। तो आप में सहनशीलता उत्पन्न करनी होगी, फिर आपको समय नहीं गंवाना है, तो उससे आएगा आपको विरक्ति। शांतिर अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता। तो विरक्ति होगी यानी वैराग्य होगा। एक था राग, एक है वैराग्य, एक है त्याग। त्याग क्या है, राग क्या है, हम लोग ने चर्चा कर ली, ठीक है। हमारे लौकिक में वही मोह है, तो हमें किसी चीज से बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाए तो वो राग है, उससे दूर रहना है। त्याग क्या है? त्याग है कि आप कोई चीज है, बोले चलो मेरे बच्चे को चाहिए, मैं इसको नहीं इस्तेमाल करूंगा, ठीक, फिर पड़ोसी को चाहिए, उनको दे देता हूँ, पर अंदर इच्छा है, उसको रखने की इच्छा है, आप किसी को दे देते हो, ठीक है। मुझे डायबिटीज है, मैं रसगुल्ला नहीं खाऊंगा। ये त्याग है कि राग है कि वैराग्य है? ठीक, ये त्याग है, ठीक। मन खाना ही का है, परंतु हाँ, लेकिन ये शुद्ध त्याग नहीं है। गीता के 18वें अध्याय में संन्यास और त्याग की बड़ी सुंदर चर्चा है। भैया की इच्छा थी, ठीक है। नारद भक्ति सूत्र में ये 18 अध्याय ले आएंगे, ठीक है, 18वां अध्याय ले आएंगे। तो वैराग्य क्या है? वैराग्य है कि वो है या नहीं है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। सामने रसगुल्ला रखा, खाने की इच्छा ही नहीं है, ठीक है। हम खाने की बहुत बात करते हैं, ब्राह्मण आदमी है, भूख लगती है अक्सर, ठीक है, और टेस्ट से तो पूछो मत, मतलब इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि भैया हमारे से कोई भी आशा आप ना रखो, हम तो जो शब्द हैं वो दे रहे हैं आपको, भाव आप स्वयं लीजिए, है ना। तो इस तरह से त्याग वैराग्य को हम समझ सकते हैं कि वो है सामने, हमारी जरूरत की भी है, परंतु हमारे अंदर इच्छा ही नहीं उत्पन्न हो रही है, ये वैराग्य है। तो आपके अंदर क्या हो? शांति हो और अव्यर्थ कालत्वम, समय आप व्यर्थ न गंवाते हो, विरक्ति हो जाए यानी वैराग्य हो जाए, मान शून्यता यानी अमानी हो जाए, ठीक है। ये चौथा जो है ये सबसे मुश्किल काम है कि हम न जानते हुए भी मान वाले हो जाते हैं, न जानते हुए मान वाले हो जाते हैं, और अपने लिए, पराये के लिए, पड़ोसी की चीज के लिए, बोले जे तो हमारे पड़ोस में रहते, मान 1 सेकंड में उत्पन्न हो जाता है, आपको पता भी नहीं चल रहा, ठीक है। उसका उल्टा क्या होगा? सरल हो जाओ आप, है ना। तो सरलता जीवन में आएगी तभी आप अमानी हो सकेंगे, बाकी तो घमंड और इसकी तो बात ही नहीं कर रहे। आशा बंधा, आपको लगे